रानी एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसके पिता मोहन एक मजदूर थे और दिन रात मेहनत कर अपने परिवार को पालते थे। रानी की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। रानी को पढ़ाई का मौका नहीं मिला। बेचारी सिर्फ हाई स्कूलों तक ही पढ़ पाई, लेकिन उसके संस्कारों और सादगी की हर कोई तारीफ करता था। वह अपने पिता का पूरा ख्याल रखती थी और अपने छोटे से घर को बड़े प्यार से संभालती थी। एक दिन गांव के ही एक रिश्तेदार ने रानी के लिए एक अमीर और पढ़े लिखे लड़के आर्यन का रिश्ता लेकर आ गए। आर्यन शहर का रहने वाला था, एक बड़े बिजनेस परिवार से था और पढ़ाई में बहुत तेज था। रानी के पिता मोहन को यह रिश्ता एक सपना जैसा लगा। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हां कर दी। आर्यन इस शादी के लिए तैयार नहीं था। वह एक मॉडर्न लाइफ जीने वाला लड़का था और उसकी जिंदगी में पहले से ही काव्या नाम की एक लड़की थी जिससे वह प्यार करता था। लेकिन अपने माता पिता के दबाव में आकर उसने रानी से शादी के लिए हां कर दी। शादी धूमधाम से हुई। गांव में हर कोई रानी की किस्मत पर रश्क कर रहा था, लेकिन रानी को नहीं पता था कि यह रिश्ता उसके लिए कितनी मुश्किलें लेकर आएगा। शादी के बाद आर्यन ने साफ कह दिया, यह रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। रानी को उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह आर्यन की हर बात मानती, उसे खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन आर्यन का दिल काव्या के लिए धड़कता था। वह रानी को बार बार यह एहसास कराता कि वह उसके लायक नहीं है। आर्यन और काव्या के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। आर्यन अक्सर काव्या से मिलने के बहाने घर से गायब रहता। रानी अकेले घर में खुद को बेबस महसूस करती थी। वह हर दिन आर्यन के ताने सुनती और चुपचाप सहती। एक दिन आर्यन ने काव्या को घर बुला लिया। रानी ने जब इसका विरोध किया तो आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओ? तुम सिर्फ एक मजबूरी हो। यह सुनकर रानी का दिल टूट गया। उसने पहली बार अपने पिता से बात की और अपनी तकलीफों का जिक्र किया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो इसके बारे में सोचो। आखिरकार आर्यन ने एक दिन राजनपुर हाथ उठा दिया और बुरा भला और अनपढ़ कहकर रानी को तलाक दे दिया। रानी ने बिना विरोध किए इस रिश्ते से खुद को आजाद कर लिया और अपने पिता के घर लौट आई। तलाक के बाद रानी बिखर गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। रानी समझ गई थी कि ये सब मेरे पढ़ाई पूरी न करने की वजह से हुआ है। रानी ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और उसने फिर से एडमिशन और कड़ी मेहनत करती रही और आईएएस बनने का सपना देखा। वह दिन रात मेहनत करती थी। अपने गांव के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक गरीब और अनपढ़ लड़की इस तरह से मेहनत कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी काव्या के साथ भी खुशहाल नहीं रही। काव्या ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली और आर्यन के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उससे बहुत सारा पैसा ले गई। अब आर्यन सड़क पर आ गया। उसके माता पिता, जो इस शादी के टूटने और आर्यन की हरकतों से पहले ही दुखी थे, और ये अब देखकर एक दिन आत्महत्या कर लेते हैं। आर्यन अकेला पड़ जाता है और नशे का आदी हो जाता है। रानी की मेहनत रंग लाई। उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली और अफसर बन गई। अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसने आर्यन से कोई संपर्क नहीं रखा। इस दौरान रानी की जिंदगी में आदित्य नाम का एक आईएएस अफसर आया। आदित्य उसका दोस्त बन गया और धीरे धीरे उसे रानी से प्यार हो गया। उसने रानी को शादी के लिए प्रपोज किया। रानी अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आ गया। एक दिन आदित्य और रानी एक सरकारी अस्पताल में बिना वर्दी के जांच के लिए जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि अस्पताल में कोई सफाई नहीं है, बेड भी नहीं है, मरीज सब फर्श पर लेटे हैं। रानी को दवाइयां भी अब एक्सपायर हैं। मरीजों देखते हुए रानी की नजर एक मरीज पर पड़ती है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। रानी उसको देखकर सहम जाती है, क्योंकि वो रानी का तलाकशुदा पति आर्यन होता है।
रानी जल्दी से आर्यन को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करती है और सारे मरीजों के लिए बाहर से स्टाफ बुलवाती है। अब रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो स्टाफ से लड़ जाती है और अपनी आईडी दिखाती है। अब पूरा स्टाफ डर से कांप रहा होता है। सब रानी से माफी मांगते हैं, पर रानी सबको सस्पेंड करवा देती है। जब आर्यन को होश आता है तो वो रानी को अपने पास देखकर नजर नहीं मिला पाता है। आर्यन ने रानी को देखकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे गहरा अफसोस है। रानी ने उसे सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारे पछतावे से मेरा बीता हुआ दर्द कम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। आर्यन ने रानी की बात को गंभीरता से लिया। उसने नशा छोड़ने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। आर्यन के बदलाव को देखकर रानी ने उसे दूसरा मौका देने का निर्णय लिया। उसने आदित्य से माफी मांगकर कहा, मेरा दिल अब भी आर्यन के लिए धड़कता है। मैं उसे बदलते हुए देखना चाहती हूं। आर्यन और रानी ने दोबारा शादी की। इस बार आर्यन ने रानी को वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हकदार थी।